जय हिंद दोस्तों। मैं आपका साथी अंशुमन श्रीवास आज हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे रेशनलाइजिंग फैक्टर्स देखेंगे। यहाँ पे क्या है, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। तो अगर हम इसके डेफिनेशन पे जाएं तो यहाँ पे क्या होता है, इज द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ट्स इज अ रेशनल नंबर। अगर यहाँ पे दो सर्ट्स दिए हैं, है ना, अगर दो सर्ट्स का जो प्रोडक्ट है अगर क्या आ जाए, एक रेशनल नंबर आ जाए, तो यहाँ पे दोनों सर्ट आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो ये रूट 3। अगर हम रूट 3 की बात करेंगे तो पहली बात यहाँ पे हमें चेक करने का है, रूट 3 सर्ड है कि नहीं, है ना। बिल्कुल है। तो अगर रूट 3 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि हमारे यहाँ पे क्या आ जाए, ये एक रेशनल नंबर आ जाए। हमको पता है रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 की पावर 1, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया, है ना। ये क्या आ गया, हमारा रेशनल नंबर आ गया। तो हम कह सकते हैं ना यहाँ पे कि अगर यहाँ पे देखेंगे ये दोनों नंबर यहाँ पे क्या है, अगर ये दोनों इरेशनल है और दोनों यहाँ पे सर्ड है, तो यहाँ पे करें द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ड्स इज अ रेशनल नंबर। अगर दो सर्ड के दोनों के दोनों यहाँ पे सर्ड के प्रोडक्ट अगर यहाँ पे क्या आ जाए, रेशनल नंबर आ जाए, तो ये एक दूसरे के यहाँ पे रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाते हैं, है ना। जैसे हम बात करेंगे, हमें यहाँ पे नंबर दिया है, इस नंबर का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, RF हो जाएगा यहाँ पे रूट 3। और इस नंबर का RF, इस नंबर का RF यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 3। तो ये दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है ना। और एग्जाम्पल यहाँ पे करते हैं। अगला एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। सपोज करिए यहाँ पे हमसे मान लीजिए पूछा गया रूट 3 प्लस रूट 2। अगर हम रूट 3 प्लस रूट 2 का यहाँ पे रेशनलाइजिंग फैक्टर देखेंगे तो हमें पता है इसका कॉन्जुगेट इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। अब कॉन्जुगेट जो है हमने आपको बता रखा है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर पे क्या है, कॉन्जुगेट हमने कवर कर रखा है। तो आप जाके देख सकते हो, उसमें हमने कॉन्जुगेट बता रखा है। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या है रूट 3 प्लस रूट 2 है, तो हम बीच का यहाँ पे साइन जो है ये प्लस की जगह पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बाकी सेम नंबर रखने वाले हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब रूट 3 माइनस रूट 2 क्या हो जाएगा, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो इस इस सर्ड का रेशनलाइजिंग फैक्टर जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रूट 3 माइनस रूट 2। अब देखो इसका कॉन्जुगेट ही है ना, इसका कॉन्जुगेट ही इसका क्या हो जाएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे a+b a-b जब करेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या है, रूट 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर। और हमको पता है रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, -2 तो यहाँ पे अगर देखें ये दोनों के दोनों, पहले बताइए क्या ये दोनों के दोनों सर्ड हैं कि नहीं, ये दोनों के दोनों सर्ड हैं। अब इन दोनों सर्ड्स का मल्टीप्लिकेशन करने पे यहाँ पे क्या आ रहा है, एक रेशनल नंबर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या कह सकते हैं, रूट 3 प्लस रूट 2 का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है क्या हो जाएगा, रूट 3 माइनस रूट 2। और रूट 3 माइनस रूट 2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 2। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे यहाँ पे और क्वेश्चन देख लेते हैं, इनका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इससे एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे 216 दिया है, उसका यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 4, है ना। तो यहाँ पे 216 यहाँ पे दिया है, ऑर्डर ऑफ यहाँ पे क्या दिया है, 4 दिया है। ठीक है। अब अगर 216 को यहाँ पे देखेंगे तो 216 को हमको पता है ये क्या होता है, 6 क्यूब होता है। क्या होता है, दिस इज 6 क्यूब। और ऑर्डर ऑफ 4 है तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 6 की पावर 1/4 और यहाँ पे होल पावर यहाँ पे क्या कर देंगे, ये क्यूब कर देंगे। ठीक है ना। अगर हम देखेंगे ये अगर पावर इसको छोड़ दें तो अगर हम अंदर वाला देखें, 6 की पावर, ये ब्रैकेट के अंदर वाला यहाँ पे देखें, ये 6 की पावर 1/4। अगर हम 6 की पावर 1/4 को देखेंगे तो ये 6 की पावर 1/4 ही तो हमारा साइड कहलाएगा ना। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 6 की पावर 1/4 से इसमें मल्टीप्लाई अगर कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। इसे यहाँ पे इसका रेशनलाइजिंग क्या हो जाएगा, RF। रेशनलाइजिंग फैक्टर को हम शॉर्टकट में लिखेंगे RF। तो इस नंबर का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाने वाला है, 6 की पावर 1/4 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला था, रूट 3 में किससे मल्टीप्लाई कर दे कि यहाँ पे क्या आ जाए, एक रेशनल नंबर आ जाए। तो हमने यहाँ पे क्या है, सेम नंबर से किया था। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि इसका सर्ड जो है रूट 3 ही था। अब हम इसका सर्ड अगर देखेंगे तो 6 की पावर 1/4 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 की पावर 1/4 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें 216 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक रेशनल नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 6 की पावर 1/4। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज ये 6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है, 4। दिस इज रेशनलाइजिंग फैक्टर। एक बार वेरीफाई करके देखते हैं, क्या दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या हम इसको अगर
sod of 216 ऑर्डर ऑफ 4 का अगर हम मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे इससे दोनों का, तो क्या ये दोनों का मल्टीप्लाई करने पे एक रेशनल नंबर आता है कि नहीं? ठीक है, दोनों का ऑर्डर यहाँ पे दोनों साइड का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब हम दोनों नंबर्स को ले जाके 216 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर यहाँ पे देखिए ये 216 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 216 6 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इंटू, और यहाँ पे अगर देखेंगे ये 6 की पावर 1 हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल पावर यहाँ पे क्या हो गई है 1/4 हो गई है, और हमें पता है 6 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी 4, तो 6 की पावर 4 है और ओवरऑल पावर 1/4 है, तो ये पावर से पावर कट हो जाएगी 6 की पावर 1, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया 6 विच इज अ रेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं ना कि इसका यहाँ पे 216 ऑर्डर ऑफ 4 का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 6 ऑर्डर ऑफ 4 हो जाएगा। इस तरह हम यहाँ पे रेशनलाइजिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, बिल्कुल आसान है रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालने। सबसे पहले आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन से आप ये देखेंगे ये किसके पावर के फॉर्म में है, फिर यहाँ पे जो सड है ये यहाँ पे जो सड है वही क्या हो जाएगा इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पे क्या है, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया गया 16 आंसर ऑफ 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे 16 सड ऑफ 5 है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या ले सकते हैं, दैट इज टू सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो इसकी मतलब 16 की सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगी 2 की पावर 4, करने के टाइम पे 4 की पावर 2 भी कर सकते थे, बट यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे 2 की पावर 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/5। अब 2 की पावर 1/5 करेंगे यहाँ पे, तो होल पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें इसमें, ये 2 की पावर 1/5 जो है ये क्या हो जाएगा, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। इसका मतलब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो आर एफ जो होने वाला है ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/5, है ना। जो सर्ड वाला फॉर्म है यही रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, दैट इज ये इस फॉर्म में, ठीक है ना। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया, ये हो गया, और इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये हो जाएगा। चलिए एक बार वेरीफाई करते हैं क्या यहाँ पे रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे एक रेशनल नंबर आ रहा है, आना चाहिए। अगर हम ध्यान से देखेंगे दोनों का ऑर्डर सेम है, तो आपस में ही हम इन दोनों को रूट में ले जाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 16 इंटू 2 कर सकते हैं, तो यहाँ पे 5, और ये 32 हो जाएगा। अब हम 32 को क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 5 ले सकते हैं, और यहाँ पे क्या है होल पावर 1/5 है, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 दैट इज ये यहाँ पे क्या आ गया, एक रेशनल नंबर आ गया। तो हम कह सकते हैं ना कि इस नंबर का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ये आर एफ हो जाएगा ये, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 कर लिया, और क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, एक एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसमें। जैसे अगला जो क्वेश्चन है, कितने एग्जाम्पल हो गए अभी ऊपर, 4 हो गए, 5 नंबर एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, तो एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है, हमें रेशनलाइजिंग फैक्टर बताना है। सपोज करो यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या दो पार्ट ले लिया, एक हम कर देंगे, दूसरा वाला आप कर देना। इसमें क्वेश्चन ये है, फाइंड आर एफ, आर एफ मतलब रेशनलाइजिंग फैक्टर का शॉर्ट फॉर्म है, फाइंड आर एफ ऑफ 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर -1/3, ठीक है। तो हमें 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर -1/3, और बी जो है इसमें भी हमको यहाँ पे क्या है रेशनलाइजिंग फैक्टर बताना है, देन फाइंड रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 5 की पावर 1/3 माइनस 5 की पावर -1/3, ठीक है। तो हम फर्स्ट वाला कर देंगे, ए वाला हम कर देंगे, बी वाला आप लोग यहाँ पे सॉल्व करके हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या है ये वाला पहले कर लेते हैं, फर्स्ट वाला ए, दैट इज 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर -1/3 का कर लेते हैं, ठीक है।
ये यहाँ पे 2 नंबर। देखिए अब यहाँ पे अगर देखेंगे 2 सर्ट्स कॉम्बिनेशन है कि नहीं, तो हम इसको क्या एक काम करते हैं, इस वाले सर्ट को ए मान लेंगे। ए मान लेंगे यहाँ पे क्या है 2 to the power 1/3, एंड बी मान लेंगे यहाँ पे, इसको ए मान लेंगे, एंड बी हम मान लेंगे 2 to the power -1/3। ठीक है ना, ये इतना हो गया। एक को हमने हमने यहाँ पे क्या ले लिया 2 to the power 1/3, एंड बी को यहाँ पे क्या लिया 2 to the power -1/3। अब देखिए इसमें हमने दोनों में हमने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। दोनों साइड में हमने यहाँ पे क्या है टेकिंग क्यूब है ना, दोनों साइड में यहाँ पे क्यूब ले लिया। क्या करेंगे दोनों साइड में क्यूब ले लेंगे, तो वही यहाँ पे टेकिंग क्यूब है ना। तो जैसे हम दोनों साइड में क्यूब लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये यहाँ हो जाएगा ए क्यूब, और इधर यहाँ पे अगर देखेंगे 2 to the power 1/3 इसका क्यूब करेंगे, तो यहाँ पे ए क्यूब इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है ना, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे जब बी क्यूब आएगा, तो बी क्यूब इज इक्वल टू 2 to the power -1/3 का होल क्यूब है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बी क्यूब जो आएगा ये आ जाएगा 2 की पावर -1, दैट इज 1/2 आ जाएगा। इतनी बात समझ में कि नहीं यहाँ पे, तो ए क्यूब हमारा क्या आ गया 2 आ गया, बी क्यूब यहाँ पर क्या आ गया 1/2 आ गया। अब हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, दैट इज, और ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो हम यहाँ पे लिख देते, पर यहाँ पे हम आपसे एक्सपेक्टेशन करेंगे कि आपको याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पे देखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ब्रैकेट बाहर ए प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा सेकंड ब्रैकेट में A² प्लस B²। एक चीज देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है कि दोनों फॉर्मूले जैसे लिखेंगे कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है प्लस है, हमने यहाँ पे क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है ब्रैकेट बाहर वाला प्लस ही होगा। अब ब्रैकेट बाहर वाला अगर प्लस ले लिया, आप इससे बताइए A² प्लस B² जो है ये हमेशा प्लस में ही रहेगा, चाहे माइनस वाला केस है चाहे प्लस में, दोनों में प्लस में रहेगा A² प्लस B²। बट यहाँ पे अगर प्लस है तो इसका हम पे क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, -AB। ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखना हो तो अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखना हो तो यहाँ पे आ जाएगा A-B, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे A² प्लस B²। ये तो हमेशा सेम ही रहेगा, A² प्लस B² रहेगा। अभी चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस था इस वजह से यहाँ पे क्या माइनस कर दिया। अब क्योंकि यहाँ माइनस किया है इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, है ना। तो ब्रैकेट के अंदर वाला ये बात यहाँ पे ध्यान देना है मतलब, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे इसमें हमारा क्या है, बीच में प्लस साइन यूज किया है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस वाला यूज करेंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब इसे ध्यान से देखिए पहले, अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब यूज करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए क्यूब क्या है 2 है, प्लस बी क्यूब अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्या है 1/2 आ जाएगा। और ए प्लस बी अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो ए प्लस बी क्या है 2 to the power 1/3 प्लस 2 to the power -1/3। बोलो ठीक है ना, इतना हो गया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे A² प्लस B² माइनस C भी करेंगे। अब A² करना है तो ए कहाँ है यहाँ पे। अब ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 to the power 1/3 है ना। तो अब A² करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 2 की पावर 2/3 हो जाएगा ना। 2 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3, ये A² हो गया। प्लस अगर हम B² की बात करेंगे तो B² कितना है, B² मतलब क्या हो जाएगा 2 की पावर -2/3 हो जाएगा, है ना। और -AB, ए का मतलब क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/3, ए का मतलब यही तो है ना 2 की पावर 1/3, और बी का मतलब क्या हो जाएगा 2 की पावर -1/3। ठीक है, तो 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर -1/3, और यहाँ पे अगर देखेंगे 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर -2/3। और अब अगर ध्यान से देखेंगे इसका पावर प्लस है, इसका पावर यहाँ पे माइनस है, अगर बेस इक्वल है मल्टीप्लाई करते समय पावर ऐड हो जाएंगी, और जैसे ऐड होंगे यहाँ पे क्या है दोनों कैंसिल होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और 2 की पावर 0 की यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। भाई बात समझे कि नहीं। अब इस चीज बताइए ध्यान से यहाँ पे देखिए P2 + 1/2 दैट इज कितना हो जाएगा 5/2। अब इसी बताइए क्या ये हमारा, क्या ये हमारा एक शर्ट है कि नहीं है, ये भी शर्ट है, और ये हमारा शर्ट है, ये भी शर्ट है।
जब दो सर्ट्स का आपस में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अगर मल्टीप्लिकेशन दो सर्ट्स का मल्टीप्लिकेशन करने पे यहाँ पे एक रेशनल नंबर आता है, और ये आपको पता ही है, दिस इज रेशनल नंबर, है ना। अगर दो सर्ट्स का मल्टीप्लिकेशन करने पे यहाँ पे रेशनल नंबर आता है तो हम कह सकते हैं ना ये दोनों एक दूसरे के यहाँ पे क्या होते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर होंगे। तो अगर हम यहाँ पे 2 to the power 1/3 प्लस 2 to the power -1/3 का इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर अगर हम यहाँ पे निकालेंगे, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 to the power 2/3 प्लस 2 to the power -2/3 -1, और इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, दैट इज 2 to the power 1/3 प्लस 2 to the power -1/3। तो ये दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएंगे। तो हमसे सवाल में क्या पूछा गया था, हमसे सवाल में ये पूछा गया था कि रेशनलाइजिंग फैक्टर किसका बताना है, 2 to the power 1/3 प्लस 2 to the power -1/3। तो यहाँ पे आंसर में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द रेशनलाइजिंग फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 to the power 2/3 प्लस 2 to the power -2/3 -1, इसका क्या हो जाएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या है, ये रेशनलाइजिंग फैक्टर देख लिया। और ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखो, दो क्वेश्चन हमने लिए थे, पहला वाला हमने यहाँ पे कर दिया है, और दूसरा वाला आप यहाँ पे क्या सॉल्व, ये सेकंड वाला जो है ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।